बच्चों आज हम ग्रामर में सेंटेंस और टेंस का अध्ययन करेंगे और ये ग्रामर विशेष रूप से पार्टिकुलर रूप से 9th या 10th के स्टैंडर्ड बच्चों के लिए आवश्यक है बल्कि छोटे बच्चे भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट हाई स्कूल के बच्चे या वैसे ही जो अंग्रेजी का अध्ययन करना चाहते हैं, अंग्रेजी में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद है। तो आइए हम सबसे पहले सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि सेंटेंस क्या है या सेंटेंस की डिफिनीशन क्या है। तो सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? वाक्य। अब इसकी डिफिनीशन के विषय में पढ़ते हैं। सेंटेंस की डिफिनीशन क्या है? A group of words which makes a complete sense is called sentence। अब इसके हिंदी अर्थ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। A group of words का मतलब शब्दों का समूह, which जो makes a complete sense जो एक निश्चित अर्थ देता है उसको सेंटेंस कहा जाता है। यानी शब्दों का समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो उसको वाक्य कहते हैं। और कैसे कहते हैं एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे he plays a match। अब इसमें देख सकते हैं कि 1 2 3 4 वर्ड्स हैं और इन 4 वर्ड्स के साथ साथ इसका एक डिफिनिट सेंस भी है, डिफिनिट मीनिंग भी है, एक कंप्लीट मीनिंग भी है कि वह एक मैच खेलता है। तो देखिए अब इस डिफिनीशन के माध्यम से हमको दो बातें पता चलती हैं कि अगर दो चीजें एक सेंटेंस में हो तो वो सेंटेंस कहा जाता है। कौन कौन सी बातें होनी चाहिए? फर्स्ट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, पहली चीज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? कंप्लीट सेंस या कह सकते हैं डिफिनिट मीनिंग, यानी पूर्ण अर्थ और शब्दों का समूह। अगर किसी वाक्य में कुछ शब्द हो, 4 शब्द 5 शब्द 6 शब्द हो और उनका एक निश्चित अर्थ हो तो हम उसको सेंटेंस कह सकते हैं, हम उसको वाक्य कह सकते हैं। जैसे ही प्लेज अ मैच, इसमें कुछ वर्ड्स भी हैं और इन वर्ड्स का एक निश्चित अर्थ भी बन रहा है। तो बच्चों ये सेंटेंस वाक्य की डिफिनीशन समझ में आ गया कि वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं। ये डिफिनीशन आप इसको लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहा जाता है। अब इसके आगे हम ये देखेंगे कि सेंटेंस के टाइप्स क्या हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार के हैं। तो सेंटेंस कितने प्रकार के हैं? 5 काइंड्स हैं, यानी सेंटेंस 5 प्रकार के हैं। अब उन पांचों में हम पहले सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। पहला सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है या इसकी हिंदी क्या होती है? असर्टिव सेंटेंस की हिंदी क्या है? स्वीकारात्मक वाक्य। अब देखिए, अब सबसे पहले जो सेंटेंस का पहला काइंड है असर्टिव सेंटेंस है, उसके डिफिनीशन के बारे में जान लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या है। तो असर्टिव सेंटेंस की जब हम डिफिनीशन करते हैं तो ये असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसका सेकंड क्या है? निगेटिव सेंटेंस।
बच्चों हम आपकी कंफर्मेशन के लिए बताते हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, कहीं कहीं बुक में पॉजिटिव सेंटेंस भी लिखा होता है, या फिर इसको सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ये तीनों सेंटेंस के अलग अलग नाम हैं, लेकिन ये तीनों क्या हैं, एक ही हैं। चाहे हम उसको सिंपल सेंटेंस कह लें, पॉजिटिव सेंटेंस कह लें, या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस कह लें। तो इसकी हिंदी क्या होती है, ये इसकी हिंदी होती है साधारण वाक्य। अब थोड़ा सा हम साधारण वाक्य पर फोकस करेंगे, कैसे हम सेंटेंस में पहचानेंगे कि साधारण वाक्य है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, दो बातें होनी चाहिए। एक तो इसमें निगेटिव भाव नहीं होना चाहिए या निगेटिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए, और दूसरा क्या, इंट्रोगेटिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए। ये दो चीजें अगर किसी सेंटेंस में नहीं है तो वो सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। कौन कौन सी बातें, कि एक तो नकारात्मक निगेटिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए, निगेटिव वर्ड्स जैसे नो, नॉट, नेवर, ये शब्द नहीं आना चाहिए। दूसरा, इंट्रोगेटिव वर्ड्स नहीं आने चाहिए, प्रश्नवाचक शब्द नहीं आने चाहिए, जैसे व्हाई, व्हाट, वेयर, या फिर जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं हिंदी में सबसे पहले नहीं आने चाहिए। अगर ये दो चीजें किसी सेंटेंस में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सी दो चीजें नहीं होनी चाहिए, एक तो निगेटिव वर्ड्स नहीं आने चाहिए, दूसरे इंट्रोगेटिव वर्ड्स। निगेटिव वर्ड्स को हम कह सकते हैं कि नहीं शब्द ना आए, या नो शब्द ना आए, नॉट शब्द ना आए, नेवर शब्द ना आए। और इंट्रोगेटिव वर्ड्स में जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं, वो अगर नहीं आते हैं तो वह सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। तो बढ़िया समझ में आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम ऐसे पहचानेंगे कि अगर उसमें प्रश्नवाचक शब्द नहीं आया है या नहीं शब्द नहीं आया है तो वो सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। तो असर्टिव का जो पहला सेंटेंस है वो अफर्मेटिव, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा सेंटेंस कौन सा है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है, नकारात्मक वाक्य। जैसे ये अपने नाम से ही स्पष्ट है, इसमें इसकी पहचान क्या है कि अगर किसी भी वाक्य में, किसी भी हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आता है, या इंग्लिश वाक्य में, अंग्रेजी वाक्य में नो शब्द आता है, नॉट शब्द आता है, या नेवर शब्द आता है, तो वो वाक्य क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है कि अगर किसी भी वाक्य में नहीं शब्द आ रहा है, हिंदी में, अंग्रेजी में नॉट शब्द आ रहा है, नो शब्द आ रहा है, तो वो कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। तो ये अभी काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमने अपना पहला सेंटेंस कंप्लीट किया। पहला सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में टू टाइप्स का सेंटेंस आता है। फर्स्ट क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और सेकंड क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। कैसे पहचानेंगे, हमने इस बात की चर्चा कर लिया, पढ़ लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द नहीं आना चाहिए और नकारात्मक नहीं शब्द नहीं आना चाहिए, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर या नहीं शब्द आता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम सेंटेंस के दूसरे काइंड्स की चर्चा करते हैं। सेंटेंस का दूसरा काइंड्स क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो हम दूसरा टाइप्स प्रश्नवाचक वाक्य का अध्ययन करेंगे कि व्हाट द डेफिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। तो देखिए दूसरा सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की डेफिनेशन क्या है,
इसकी डिफिनीशन समझ लेते हैं। द वर्ड्स which asks any kinds of questions, कि वह शब्द जो किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछता है, या वाक्य में वह शब्द जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है, उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितने टाइप से पूछा जा सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? 2 टाइप से। फर्स्ट क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करके। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? द यूज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और जो सेकेंड है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। जैसे हिंदी में क्या है? वह क्यों पढ़ता है। अब ये वाक्य क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और कैसे बनता है कि अगर ये इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य में सबसे पहले आता है, जैसे क्या वह पढ़ता है। अब ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि एक सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया है, दूसरे सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य में सबसे पहले आया है। जब इसका हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका रूल्स अलग है, जिसको हम टेंस पढ़ने लगेंगे तो पढ़ेंगे कि इनका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में आ रहे हैं, वो या तो वाक्य के बीच में आ रहे हैं या पहले आ रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो प्रश्नवाचक वाक्य समझ में आ गया कि वाक्य में अगर कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है तो वो वाक्य क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। तो दूसरा वाक्य हमारी समझ में आ गया कि सेंटेंस के टाइप्स में दूसरा टाइप्स क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम इन सेंटेंस के तीसरे प्रकार का अध्ययन करते हैं। तीसरा सेंटेंस कौन सा है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है? इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। हम इसका अध्ययन कर लेते हैं कि व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस, या इंपरेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन क्या है, या फिर इंपरेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? आदेशात्मक वाक्य। अब आदेशात्मक वाक्य की डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है? हम इसकी डिफिनीशन कर सकते हैं कि जिस वाक्य में आदेश का सेंस हो, ऑर्डर का सेंस हो, रिक्वेस्ट का सेंस हो, या फिर एडवाइस का सेंस हो, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस पहचानने के लिए आपको 3 तरह के सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। हम ये संक्षेप में इसकी चर्चा कर देते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? ऑर्डर है। पहला सेंटेंस क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स क्या होता है? आदेश। दूसरा सेंटेंस क्या है? एडवाइस है। एडवाइस मीन्स क्या होता है? सलाह। तीसरा क्या है? रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट मीन्स क्या होता है? आग्रह। यानी ये तीनों सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है कि अगर किसी वाक्य में आदेश दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं स्टैंड अप। ये किसी को आदेश दिया जा रहा है कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। या दूसरा सेंटेंस डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ। इन दोनों सेंटेंस में किसका सेंस है, किसका अर्थ है, किसका भाव है?
आदेश का भाव है। तो इस सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। इसके अलावा जैसे एडवाइस है, डोंट वॉक हियर एंड देयर एमलेसली, यहां वहां बिना उद्देश्य को मत टहलो। तो इसमें किसका भाव है? सलाह का। या फिर डोंट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। इसमें कौन सा भाव है? एडवाइस का, सलाह का। तो ये दोनों टाइप के सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। तीसरा सेंटेंस देख लीजिए, जिसमें रिक्वेस्ट किया गया रहता है, आग्रह का भाव रहता है। कैसे? प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। या फिर प्लीज कम हियर, कृपया यहां आइए। तो इन तीनों प्रकार के सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस कह सकते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। यानी ये तीनों सेंटेंस को मिला के ये इंपरेटिव सेंटेंस बनता है। जो ऑर्डर वाले सेंटेंस है वो भी इंपरेटिव सेंटेंस कहे जाएंगे, जो सलाह वाले वाक्य है वो भी इंपरेटिव सेंटेंस कहे जाएंगे, जो रिक्वेस्ट वाले वाक्य हैं वो भी इंपरेटिव सेंटेंस कहे जाएंगे। तो ये सेंटेंस का जो तीसरा काइंड्स है ये कंप्लीट हुआ। तीसरा प्रकार क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया? अब हम सेंटेंस के चौथे प्रकार का अध्ययन करेंगे। सेंटेंस का चौथा प्रकार क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। चौथा सेंटेंस क्या है बच्चों? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी क्या है? इच्छा सूचक वाक्य। अब देखिए, इच्छा सूचक वाक्य को हम कैसे पहचान सकते हैं, या इच्छा सूचक वाक्य की डेफिनेशन क्या होती है? तो नॉर्मली इसमें जो हमारे हृदय की भावनाएं हैं, जैसे जिसमें इच्छा व्यक्त किया गया रहता है, जैसे ब्लेस है, आशीर्वाद है, और क्या है? कर्ष है, अभिशाप है। ये चीजें अगर ये आती हैं तो ये कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझ लेते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मे गॉड ब्लेस यू, यानी ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। तो इसमें कौन सा भाव है? आशीर्वाद का भाव है, यानी क्या है? ब्लेस है। तो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। दूसरा हम देख लेते हैं कि जिसमें अभिशाप का भाव हो, कर्ष का भाव हो, वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, गो टू हेल, यानी आप नरक में जाओ। तो इस वाक्य को भी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब हम पांचवें सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। पांचवा सेंटेंस क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।